मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें आज दूसरे चरण का मतदान है। मतदान स्थल पर लोकतंत्र के पर्व का उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटर वोट डालने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो इसी के लिए मैं आज मौजूद हूँ गाजियाबाद के केला भट्टा में। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का नजारा और लोगों से बात करते हैं कि अब की बार किसको वो अपना लोकप्रिय सांसद बनाना चाहते हैं। तो मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पर बीजेपी का बस्ता देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कांग्रेस का। हालांकि चारों तरफ इस समय बीजेपी का लहर देखने को मिल रहा है, तो इससे बीजेपी के में ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। तो चलिए लोगों को बात करते, सब बेसब्री से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे आज वो दिन आ चुका है। आज दूसरे चरण का मतदान है, तो क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया ढल रही है और कार्य करते हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के, और ज्यादा से ज्यादा बहुत बीजेपी को बीजेपी को कोई बदलाव नहीं, दोबारा से बीजेपी? कोई बदलाव नहीं है। आपका बीजेपी, लेकिन लोगों का कहना है कि अब की बार बदलाव चाहिए। नहीं, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है हमें। बीजेपी। आपका? बीजेपी। अच्छा, जैसे कि देखा आपने, लोगों का कहना है कि फिर से बीजेपी चाहिए। दूसरे चरण का मतदान है, तो क्या कुछ कहना है? कुछ भी नहीं कहना हमारे को। कुछ भी नहीं कहना? वोटर आई डी कार्ड नहीं, वोट हमने डाल दी वोट। किसको दिया? अपने दिल से किसी को देते हैं वोट। अपने जैसे आपको अपने दिल से किसी को वोट दे सकते हम। अच्छा, हम किसी को वोट बढ़ा के नहीं देते। नहीं देते जी। आपका क्या कुछ कहना? फूल पे दिया वोट। फूल पे दिया है। दोबारा से बीजेपी? अदर पार्टी क्यों नहीं? बस पसंद नहीं है? पसंद या बदलाव नहीं चाहते? बदलाव नहीं चाहते। बदलाव नहीं चाहते। आपका क्या कुछ कहना है? डोली शर्मा। बदलाव चाहिए आपको, लेकिन चारों तरफ बीजेपी की लहर है। कोई नहीं, लेकिन फिर भी बदलाव चाहिए। आंटी जी, आज दूसरे चरण का मतदान है, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे आज वो दिन। वोट डालने जाओगे? हाँ, डाल। तो फिर यही तो बताना है कि किसको डालने? किसको डालेंगे? किसी को भी डाल दोगे? मोदी। मोदी, तो यही तो बताना है। हाँ, मोदी को डालोगे? आपको क्या? मोदी को। मोदी जी को। मोदी से बढ़िया कौन है? कोई भी ना। लोग कह रहे हैं कि डोली शर्मा है। जी है, कोई भी ना है। मोदी को तो बहुत पहले मोदी को देंगे। मोदी को डालोगे? आपका क्या कहना अम्मा जी? मोदी डालने जा रहे हो या आगे डालकर? डालने जा रहे हो। मोदी। आपका क्या कहना है? मोदी पे डालेंगे। और किस पे डालेंगे? और क्या मोदी पे डालेंगे? मोदी। वही है सरकार चलाने वाली। सोच लो। हाँ, सोच लिया। लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। हमें नहीं चाहिए बदलाव, बिल्कुल नहीं चाहिए ना, बिल्कुल भी ना। मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। और यहाँ के बीजेपी के सांसद जो अतुल गर्ग, उनके बारे में क्या कहना है? उनमें मोदी के जो और योगी, मोदी। जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि अब की बार फिर से मोदी ही चाहिए, ना ही कोई बदलाव चाहिए। मेरे साथ काफी जनता है। वोट दे के आ गई हो? नहीं, मेरी वोट ही नहीं आई। वोट ही नहीं आई? टिकट काट दिया? हाँ जी, टिकट पता नहीं क्यों काट दिया। लास्ट मैंने सीएम के इलेक्शन में दिया है वोट। तो चेक करो, क्या पता है दिया। इतनी देर से चेक कर रहे हैं, नहीं आया, लिस्ट में नाम ही नहीं है। बताओ, एक टिकट कम हो गया। एक टिकट कम। आपका क्या कहना है? वोट आई है, मेरी आई है। डाल के आ रहे हो? किसको डालने वाले हो? हालांकि बता नहीं सकते। बस तो क्या लग रहा है, सरकार बदलना चाहिए? अम्मा जी, क्या कहना है आपका? क्या कहना, कुछ नहीं, सरकार बदलनी है सरकार? नहीं बदलनी है। आज दूसरे चरण का मतदान है, तो क्या लग रहा है, क्या कहना है? यहाँ कांग्रेस की सपोर्ट में ज्यादा है जी। कांग्रेस की सपोर्ट? हाँ। बीजेपी की क्यों नहीं? काम पसंद नहीं है? नहीं, कोई काम पसंद नहीं है यहाँ बीजेपी। जैसे अतुल गर्ग जी पसंद नहीं है, फिर मोदी जी पसंद नहीं है? कोई भी पसंद नहीं है इस टाइम। डोली शर्मा पसंद है हमें। डोली शर्मा। हाँ। आपका क्या कहना है? देखिए, जो जनता के हित में बात करे हमें वो पसंद है, वो चाहे डोली हो या कोई भी हो। लेकिन ये है कि हमें संविधान बचाना है। तो जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमें वोट नहीं देनी। हमें जो संविधान बचा रहा है, तो जनता को सुरक्षा देगा, बेटियों को सुरक्षा देगा, हमें उन्हें वोट देनी है। तो आपका कहने का मतलब मोदी जी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है? संविधान क्या तानाशाही सरकार चल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमें तो गठबंधन को वोट देनी है। डोली शर्मा। और मंत्री उसको किसको चुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री के पद पर? प्रधानमंत्री जो उसे चुनना चाहेंगी पार्टी, जो वो टाइम बताएगा। आपको क्या लग रहा है? हमें तो जो देश के भविष्य के लिए बढ़िया हो, जो देश के लिए, जनता के लिए बेहतर। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी सबसे बेहतर है। बेहतर है वो? अच्छा, बेहतर है। राहुल गांधी बेहतर है। यहाँ अपनी सोने की चैन तो पहनती है। आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? तो तुम्हें नहीं दिख रहा हमसे ज्यादा, तो आपको पता है। के बाद हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दिया। पहले चरण में पता लग गया कि वोटों का क्या मामला हो रहा है, जनता जान चुकी है। तो पहले चरण में हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दिया। जी। कभी बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? इसीलिए बदलाव चाहते हैं। हमें देश में एकता चाहिए। पूरा देश बदलाव चाहता हम नहीं। बदलाव चाह रहे हैं। जितने भी दलाल लोग हैं ना, हिंदू मुस्लिम करने वाली बातें करते हैं,
ईमानदार आदमी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने का। आपके कहने का मतलब बीजेपी में आपके कहने का मतलब मोदी जी मोदी जी ने दलाली का, मोदी जी एजेंट दलाली का काम कर रहे हैं। अरे किसको निशाना साध रहे जैसा भी बातें कर रहे हैं आपके सामने। अच्छा भाई वोटर का हक है, वोट अपने वोट डाले और अपने घर को जाए। ये तो हिंदू मुस्लिम वाली बातें कर रहे हैं। एक भाई अभी हमारे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, जो मोदी जी ने कहा कि मुसलमान की संपत्ति हिंदुओं की संपत्ति लूट के उनको दे दी जाएगी, किसको दी जाएगी वो? आप बताइए किसके लिए कहा था? इशारा उन्होंने करा था मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, किसके लिए करा था? मुसलमान के लिए। हिंदू मुसलमान कौन करेगा? बीजेपी वाले। सिर्फ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम किस मुद्दे पे कर रहे हैं? सिर्फ विकास के लिए। हमें ना राहुल से मतलब ना किसी से मतलब, हम अपने प्रतिनिधि को देख रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं कि हम अपने घर को बचा रहे हैं। वो देश को बचाने का नारा देते हैं। देश जब बचेगा जब हमारा घर बचा हुआ होगा, हमारा घर सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित जब रहेगा जब सही हाथों में हमारी कमान होगी। तो लग रहा है कि डोली शर्मा बनने के बाद निकल चुकी है। इतना अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं, हम अंधभक्त मिलेंगे आपको बीजेपी में। बीजेपी अच्छा डोली शर्मा जो है अभी कुछ नहीं है, उससे पहले करती आई है, कर रही है, पब्लिक के बीच में, हमारे बीच में है, समाज के साथ जुड़ी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि वो जीतने के बाद 100% काम कर देंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि जीतने से पहले जो चुनाव में खड़े होते हैं तो सारे प्रत्याशी ऐसे ही लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। बिल्कुल। जीतने के बाद मुंह छुपा कर हमारी डोली शर्मा ने किसी के आगे हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगनी, वो हमारे से पहले से जुड़ी हुई, अब से नहीं जुड़ी हुई। कोई इसी सीजन में नहीं आई है, वो 10 साल से पहले से जुड़ी हुई है। वो हमारे घर की, परिवार की, बिल्कुल यहाँ की है। जब यहाँ पे कोई वोटिंग का मसला भी नहीं होता ना, वो तब भी मसले में आती है हमारे यहाँ। अच्छा, इससे पहले वो खड़ी हुई थी सांसद के लिए, हालांकि वो नहीं जीत पाई, तो क्या लग रहा है आपकी बार उम्मीद है? ऐसा है जी, देखो उम्मीद तो वर्कर को होनी भी चाहिए। जो कि जिसका सपोर्टर है वो उसकी बात ना करे तो नादानी है। बात यह है कि देश की जो हालात है, डोली शर्मा जो है जीतने के किसी हाथ पे नहीं है, ना जीत रही हैं ना अब तक जीती हैं। कांग्रेस की कोई जमीन ऐसी नहीं है इस यूपी में। मैडम डोली शर्मा क्यों नहीं जीत रही है? डोली शर्मा ने आज डोली शर्मा जीत रही है। पहले ये अधिकार है, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जनाब, रोल मत मचाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ये सपोर्ट है, आज जीत रही है। पहले उनकी बात नादानी है। क्या है कि आज वोट का टाइम है, वोट गिनने का टाइम है, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए बात सुनिए, अतुल गरग के वालिद साहब, आप मेरी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको सुनने में बुराई तो है नहीं, आप लोग सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हम बताएंगे, आप सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए। डोली शर्मा जो है, आप मेरी सुनिए, अतुल गरग जी जो है, अतुल गरग जी के वालिद साहब की छवि हर आदमी के सामने है। आप सुनिए, हर आदमी के सामने है। हम बता रहे हैं अतुल गरग की, हमारे जो डीसी गरग जी हमारे ताऊ बड़े जिम्मेदार आदमी थे। कोई ऐसा समाज नहीं, सुन लीजिए, कोई ऐसा समाज नहीं है डीसी गरग ने जिसका काम नहीं किया, किसका काम नहीं किया राज्य में। नाले दिए अतुल गरग ने, आप सुन लीजिए, अतुल गरग ने नाले दिए। रोल मत बचाइए, सुनिए सुनिए, बात सुनिए। आप चाह रहे हम चाह रहे बीजेपी आगे आ रही है। वोटर हर समाज का है, कोली समाज का, मुस्लिम एक रोल मचाने से नहीं होगा। आप हिंदुस्तान का सर्वे कर ले, आप हिंदुस्तान देख सकते हैं, आप एक तरफ बीजेपी की आ रहे हैं तो एक तरफ कांग्रेस की आ रहे हैं, दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को निशाना साध रहे हैं। ऐसा है, ये लोग वो है जो कल गोयल साहब के साथ भी नहीं थे। 2 दफे गोयल साहब को इन्होंने वोट देने से इनकार किया, और इन्हीं लोगों ने सुरेंद्र प्रकाश गोयल को दलाल बताने का काम किया। इन लोगों को आप हमारी बात जो है, क्या लग रहा है आपको 2024 का चुनाव है, क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे, यहाँ के प्रत्याशी डोली शर्मा। जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। मैडम ऐसा है, अभी आप वोट डाल के आऊँ मैं, ये कहते हैं कि हमने बहुत काम करा है, बट आप जाके देखो बोर्ड में यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है, जो बच्चे पढ़ते हैं, पंखे 2 लगे हुए सिर्फ, और बाहर का नजारा देखो आप कैसा है। आप जाके अंदर का नजारा दिखाओ,
ये कहते हैं हमने काम किया है, काम किया है। आप जाके देखो, सिर्फ 2 पंखे लगे, इतना बड़ा ग्राउंड है और उसमें कमरे में सिर्फ 2 पंखे लगे हुए। हमारी हालत खराब हो गई है, हमारी हालत वोट डालने में ही खराब हो गई है। उन बच्चों को क्या, मासूम बच्चों को क्या होता होगा जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनके लिए पंखे सिर्फ 2 लगे हुए हैं। आप वहां जाके देखिए, वहां का नजारा देखिए। आप कहते हैं काम हुआ है, काम हुआ है, आप देखो तो जाके काम हुआ है, काम हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है बीजेपी सरकार खाली नाम के काम करते सिर्फ हैं। नाम के हैं, बस काम के नहीं है, काम के नहीं है। हाँ जी, इसलिए बदलाव चाहते हैं। डोली शर्मा कई बार यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है, मगर अतुल जो भी है, आज तक कोई बीजेपी के नहीं आए, कोई नहीं आया आज तक। बस वोट के लिए आते हैं, बाकी और कोई नहीं आया आज तक। वोट का माहौल चल रहा है। एक मिनट, जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आज वो घड़ी आ चुकी है। आज दूसरे चरण का मतदान है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? क्या लग रहा है, बदलाव हो सकता है दोबारा से? बीजेपी बदल रही है सरकार, बदलनी है? हाँ। बड़े मरे हुए मन से कह रहे हो? नहीं, सरकार बदल रही है। नहीं, सरकार बदल रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हो? हाँ। तो 32 को बिठाना चाह रहे हो? अरे राहुल गांधी राहुल गांधी आ रहे हो? दूसरी तरफ कहना है कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, वो सरकार क्या चलाएंगे? आदमी में बोलना नहीं आता है। राहुल गांधी साहब के राहुल गांधी ने तो स्कूल बनवाए हैं और मोदी जी ने तो टॉयलेट बनवाई है। टॉयलेट में वोट देने जाता है, अगर राहुल गांधी जी स्कूल में बनवाते, हम तो शिक्षा के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट देंगे। 2020 से जब से एनईपी लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बताइए कॉलेजों में कितनी दुर्गति चल रही है। मैं बीए का छात्र हूँ, बताइए कॉलेज में कितनी दुर्गति चल रही है। एनईपी जब से लागू हुई है ना, इनने जिंदगी तबाह कर दी है छात्रों की। डिग्रीदार घूम रहे हैं, सारे डिग्रीदार है, बताइए क्या करेंगे? हम तो शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे वोट देंगे, जातिवाद के नाम पे हम वोट नहीं देंगे। डोली शर्मा जिंदाबाद। अच्छा, ये कहना है कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। हिंदू मुस्लिम मोदी जी नहीं करवाते, मोदी जी को दलाल कराते हैं। दलाल कराते हैं, दलाल को। मोदी जी बेईमान आदमी है। मोदी जी क्या है? बेईमान आदमी है। आदमी है? हाँ, अच्छा, हाँ, कैसे? पक्का वाला बेईमान है। एक तरफा बात करता है, जबकि देश के राजा को एक तरफा बात करनी नहीं चाहिए। सबका होता है राजा जो होता, एक आदमी का नहीं होता राजा, प्रजा सबकी होती है। वो बेईमान, पक्का वाला बेईमान है। चला देना नहीं, बेईमानी कहाँ पे करी मोदी जी ने? अरे सारी बेईमानी खुल जाएंगी अभी जरा हटने के बाद। 4 तारीख होने दो। जैसे ये केजरीवाल कोई सा भी ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनमें जेल में रह जाएगा। घोटाला। गडकरी के घोटाले ऐसे हैं, आप देखेंगी तो हाँ, पहले जो है हार्ट अटैक होने लगा उसको, गडकरी को। अभी तो घोटाले खुले भी नहीं है, अभी सरकार चेंज भी नहीं है। ये देखने को मिल रहा है अभी से ही, बीजेपी को डर देखने को मिल रहा है। हाँ, अच्छा, इनको डर सता रहा है। हाँ, डर सता रहा है। शैतान है ये, शैतान लोग है। बीजेपी वाले। हाँ, अच्छा, शैतान है ये लोग। तो इसलिए बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, हम बदलाव चाह रहे हैं। हम नहीं, गरीब आदमी सारे बदलाव चाह रहे हैं। हर आदमी को वो मिलना चाहिए टाइम। मोदी जी को 10 साल हो गए और किसी का भी नंबर आएगा। अच्छा, मोदी जी खुद ही अतुल कर रोड शो करने के लिए आए थे, उनके प्रचार के लिए। मैं कुछ नहीं आता, कोई भी आ जाए। मोदी जी आए थे रोड शो करने के लिए अतुल गांधी जी के समर्थन में। मेरा कहने का मतलब यह है, एक मिनट अतुल साहब को 10 साल हो गए हमारे यहाँ पे। 1 मिनट, 5 साल रहे, 5 साल रहे हैं मंत्री रहे, 5 साल हम लोग सरकार मिल रहा है, समझे? 6 साल के पीरियड में कोई नहीं आया यहाँ पे, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं आया। आज आ रहे हैं बीजेपी वाले बस। अच्छा, हाँ, 80 में से 60 सीट गठबंधन जीत रहा है। इनके पैरों की तलीन जमीन निकल गई है। मोदी जी 400 के पार के नाम पता ही नहीं, बीजेपी वाले बेईमान है, पक्के वाले बेईमान है। हाँ, खाने से पहले कभी मेरा पेट भर गया। आप खाना खाने से पहले कभी मेरा पेट भर गया। आदमी को करा 400 पार, 400 पार आगे 400 पार। पब्लिक वोट देगी जब तो बदलने। मोदी जी की 400 के पार हो जाए। अरे बेईमान है, वो 83% लोग हैं एक जगह है और 70% एक जगह है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि जनता का रुझान है, इनका कहना है कि अब की बार ना ही हमें मोदी सरकार चाहिए, अब की बार बदलाव चाहिए। 10 साल मोदी जी ने पूरे देश को नाश कर दिया है। जो भी इन्होंने वादे करे थे, सारे वादे वो अधूरे रहे। राहुल गांधी ने, कुछ जनता का कहना है कि राहुल गांधी ने स्कूल बनाया,
तो मोदी जी ने टॉयलेट बनाया। तो जनता का कहना है कि अगर राहुल गांधी स्कूल नहीं बनाते तो आज शायद इन लोगों को टॉयलेट के अंदर जाकर के वोट देना होता। खैर वो 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या दोबारा से बीजेपी राज करने वाली है या फिर बदलाव हो सकता है। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन सौरभ के साथ। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।